मैं उन्हें बर्थडे के विशेस देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि उनको ये जो बर्थडे है बहुत सारी सक्सेस लेकर आए और वो जो एक अवार्ड फंक्शन करते हैं वो कई सारे कर सकें। और उन्हें मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। जब आप किसी को एक अवार्ड देते हैं तो आप उसे कहीं ना कहीं से एक आइडेंटिटी देते हैं। जब आपके घर में एक ट्रॉफी, एक अवार्ड रखा होता है, कोई एक काफ़ी सी अच्छी सी स्टैचू रखी होती है, तो आपको लगता है यार आपने यहाँ से अचीव की उस चीज़ को। तो ये बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत लोगों को प्रमोट करते हैं। सो मैं इन्हें दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। को बेल मिला है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो लोग शायद नहीं थे ब्रैकेट में आप ही सब करती हैं, तो दादू पे कितना विश्वास हुआ है? देखो, अगर मैं पूनम की बात करूं तो वो इंडिविजुअली कंटेंट बना रही थी, वो किसी को ड्रैग नहीं कर रही थी। वो जो भी कर रही थी वो उसका इंडिविजुअल चॉइस थी। वो खुद शूट करे, वो बिना कपड़ों के शूट करे या कपड़े पहन कर करे, इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। सेकंड चीज़, वो अबव 18 है और चूँकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र चलता है, तो ये संविधान हमें कहता है कि हमें अपनी इच्छा अनुसार अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। उसने वही किया और सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा उच्चतम न्यायालय है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ है कि कौन गलत है कौन सही है। सो मैं इसके लिए पूनम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, स्पेशली फॉर दिस, कि अच्छा हुआ फाइनली उसे बेल मिल गई एंटिसिपेटरी, और बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल में कॉन्ग्रेस स्टार अनुष्का ग्रोवर डिवोर्स हुआ 18 साल के बाद, और रामगोपाल वर्मा ने बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट किया है कि मैरिज जो होता है वो भूल करते हैं और प्यार जो होता है समझदार करते हैं। आप कितना मानती हैं इसको? अगर आरजीवी को इतनी समझ थी तो उन्होंने क्यों शादी की? या वो वेट कर रहे होते हैं कि किसी का डाइवोर्स हो और वो स्टेटमेंट पास कर सकें। हालांकि ये बहुत गलत है, क्योंकि 18 साल स्पेंड कर देना, देन उसके पहले सामंथा और नागा चैतन्य की शादी हुई थी, 4 साल में डाइवोर्स हो गया। सो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग बहुत कॉमन देख रहे हैं, लोगों के बीच में डाइवोर्स होते जा रहा है। मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप शादी मत करो, आप टाइम स्पेंड करो, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जितना एक दूसरे को जान सकते हो, जितने अच्छे से अपने रिलेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, तब डिसीजन लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज़ द राइट टाइम। लेकिन धनुष और ऐश्वर्या के मैटर में 18 साल हो गए। 2004 में इन दोनों की शादी हुई थी, लव मैरिज थी। ऐश्वर्या ने कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, जिसमें से जो 3 फिल्म थे जिसमें श्रुति हसन भी थी धनुष के ऑपोजिट। सुनने में आया था कि धनुष और श्रुति का उन दिनों अफेयर चलने लगा था। सो काफ़ी टाइम से क्लैशेस थे, बट इन लोगों ने जब इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया था तो थोड़ा सा और मैनेज कर सकते थे। बट कहते हैं ना, अगर रिश्तों में खुशी ही नहीं रह गई हो तो रिश्तों को कैसे निभाओगे? तो मे भी धनुष और ऐश्वर्या को यही लगा हो, इससे नाउ दे आर सेपरेटेड। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एंड आपको 26 फरवरी को मैं अनाउंस करूँगी। 26 फरवरी को मैं प्रॉपर चैनल, प्रॉपर मीडिया के सामने बाकायदा अच्छे तरीके से लॉन्च करूँगी, और आई एम श्योर कि आप लोग को मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको उसमें रियल वाली गहना दिखूँगी, मैं फेक, पॉलिश्ड या प्लास्टिक तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, और आपको उसमें और भी नहीं लगूंगी, और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इट्स अ बिग शो। थैंक यू। काफ़ी समय से उन्हें जानती हूँ, उनके अवार्ड फंक्शन में भी हम गए हैं, और ही इज़ अ पर्सनली वेरी 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 अमेजिंग, वेरी नाइस पर्सन। सो फ्रॉम माई साइड हैप्पी बर्थडे टू हिम एंड इट्स हीज डे, सो वी आर हियर टू विश हिम। जी, मुझे बिग बॉस से कॉल आया है और शायद यस आई एम गोइंग एंड आई हैव जस्ट टोल्ड देम दैट I'll just revert you back, but then internally, but आप लोगों के पास ये न्यूज़ पहुँच कैसे जाती है? कहाँ से? देखिए, मेरा पर्सोना मैं खुद नहीं जानती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई ना हो जाए उनसे। लड़ाई हो जाएगी मुझे लगता है सबसे। बिल्कुल, मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल अभी फॉलो कर रही हूँ। मुझे लगता है कि
बेस्ट मुझे तनु लग रही है अभी फ़िलहाल के लिए, वो शायद बेस्ट करेगी। बिग बॉस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपको क्या नजर आता है कि क्या बिग बॉस में पार्टिसिपेट करके आगे का भविष्य अच्छा होता है, क्या मानती हैं आप इस चीज़ को लेकर? देखिए लास्ट 2-3 जो बिग बॉस सीजन्स रहे हैं उनके ही अच्छे रहे हैं, आगे जाके उनके ही करियर अच्छे रहे हैं। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे थे और अब का मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट मेरे ख्याल से ये जो दो लास्ट सीज़न रहे उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है। सलमान खान अगर अच्छे होस्ट नहीं होते तो आज ये 12वां 13वां सीज़न नहीं कर रहे होते। मेरे ख्याल से कि वो बहुत अच्छे, उनको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, वो एट अ टाइम डांट भी देते हैं, एट अ टाइम प्यार भी कर लेते हैं, हंसाते भी हैं। तो मेरे ख्याल से बिग बॉस के लिए वही बेस्ट है और वही कर रहे हैं इतने सालों से। अगले महीने कोई प्रोजेक्ट भी आने वाली है आपकी, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि क्या जी प्रोजेक्ट जी पे मेरा प्रोजेक्ट है अगले महीने आफ्ताब शिवदसानी के साथ, जिसमें मैं कॉप प्ले कर रही हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि मैंने आज तक कॉप प्ले नहीं किया, आज कर रही हूँ इस बार, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रोजेक्ट का थीम क्राइम है, वेयर आई एम प्लेइंग कॉप, बट वो ग्रे शेड का कॉप है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं विलन के लुक में भी अच्छी लग सकती हूँ। थैंक यू सो मच। So it's gonna come soon, and उसके अलावा I'm doing few songs in Hindi and Punjabi, so that's all out there. Thank you. रेहान यानी AR जो है वो ये यार है, हमारा ये यार है जिसका शॉर्टकट AR है, और इवेंट्स की दुनिया का बादशाह है। इनकी पूरी टीम है, पूरी टीम मिलकर देश और दुनिया की इवेंट्स की दुनिया में नंबर 1 बनी हुई है। चाहे इवेंट्स कॉमेडी का हो, चाहे फिल्म स्टार का हो, चाहे अवार्ड फंक्शन हो, रिवॉर्ड फंक्शन हो, म्यूज़िकल इवेंट हो, कोई भी शो हो, शो किंग है ये लोग, शो किंग है, इवेंट्स के बादशाह है। मतलब आपके इनके घर पे फ़ोन करो, रेहान के घर पे, तो नौकर फ़ोन उठाता है। हमने पूछा साहब है ही इवेंट, मैडम है शी इवेंट, फॉर इवेंट, आप सर्वेंट, ये कॉमेडी जवाब आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में की शुरुआत जब हम लोग की है, तो इनके जन्मदिन से ये सबके लिए दुआएं हैं कि आप सब जियो हज़ारों साल, साथ में रेहान भी जिए लाखों साल, और हज़ारों इवेंट्स करे हर साल, और उसमें 100 से ज़्यादा शो में रहे सुनील पाल। यही शुभकामना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी कंपनी, इनका ग्रुप जो है बहुत ही डेडिकेटेड है और इनके शो में बहुत मज़ा आता है। आप प्रोड्यूसर हैं, तो इवेंट्स में आप खुद करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, कभी ऐसा लगता है कि आप परफॉर्मेंस, आप आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें परफॉर्मेंस के थ्रू? मैं तो समझता हूँ कि मैं ही क्या, सारे ही कलाकार, चाहे वो जॉनी भाई हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे कोई भी ऐसा कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन कलाकार हो, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि उन्हीं से उनको एनर्जी मिलती है, उन्हीं से उनको सीखने मिलता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो जनता है वही हमारी मेन गुरु है, शिक्षक, प्रशिक्षक, परीक्षक सब है। तो जो नए कलाकार हमारे साथ में आते हैं, वो नए कलाकार दरअसल नए दुनिया के लिए होते हैं, हमारे लिए गुरु होते हैं, क्योंकि नया लाते हैं। नया कलाकार नया लाता है। अभी जैसे अगर हम बच्चन साहब की आवाज़ निकालते हैं, तो नया कलाकार अभिषेक बच्चन की आवाज़ निकालेगा। फ्लॉप सिर्फ इसलिए है, नए सिर्फ इसलिए है वो, क्योंकि वो अभिषेक बच्चन की आवाज़ निकाल रहे हैं। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गड़बड़ी कुछ बोल गया, लेकिन नया वही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी भावनाओं को समझना चाहिए, और ये सारे दोस्त हमारे साथ हमेशा बने रहे और हम इनके साथ बने रहे, और कुछ ना कुछ नया करते रहे। यही हर जगह हो रहा है और यही होना चाहिए। अभी मेरी 2 चीज़ों पे राइटिंग चल रही है। एक कहानी बन रही है साउथ पैटर्न पे, हिंदी में अगर साउथ फिल्म बनेगी तो कैसे बनेगी, इस पर मैं लिख रहा हूँ। ये पहली बार रिवील कर रहा हूँ ये बात। एंड सेकंड फिल्म बन रही है स्टैंड अप कॉमेडी पे, कि स्टैंड अप कॉमेडी 15 साल पहले किया थी जब हम लोग आए थे, अब क्या है और आगे क्या होगी, इसके ऊपर ताना बाना बुन रहा हूँ मैं। और ये दोनों ही फिल्मों की शुरुआत जो है भगवान चाहे तो 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी, जो मेरे प्रोडक्शन से बनेगी। टाइटल अभी सोचा नहीं है, कहानी ये है, लेकिन आपको पता है जब मैं कोशिश करता हूँ फिल्म बनाने की, तो मेरे सारे तमाम दोस्त, राइट फ्रॉम कपिल शर्मा टू जॉनी भाई टू राजेश श्रीवास्तव टू भगवंत मान, एवरीवन मेरे साथ में
तन मन से होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और आप सब मीडिया तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ और आप सबके सपोर्ट से हो जाता है, तो दुआ चाहूँगा आपको। स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं कभी कभी कंट्रोवर्सी में आते हैं, जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, बैंड हो जाते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाल फिलहाल में भी ऐसे कॉमेडियन हैं। क्या कहना चाहेंगे कितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना चाहिए? बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। उनको पता है कि कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि देखिए जॉनी लीवर साहब अपने मेहनत से आगे आए, अपने काम से पहचाने जाते हैं। आज जॉनी भाई को देख के लोग बोलते हैं जॉनी भाई आपका मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगता है, वो कैरेक्टर राजू श्रीवास्तव गजोदर अच्छा लगता है, मुझे रतन नूरा कपिल शर्मा को लोग कुछ अलग अंदाज में पहचानते हैं, भगवंत मान को लोग पॉलिटिकल सटार की वजह से पहचानते हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड, मैं इनको कॉमेडी नहीं कहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, ये सो कॉल्ड जो बदमाश लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, कॉमेडी नहीं, ये समझ से बाहर है, समाज से बाहर है। ये जानबूझ के ऐसा कुछ करते हैं कि जिसकी वजह से अपनी बिरादरी का, हमारे कलाकारी का नाम, ये कलंकार लोग हैं, ये कलाकार नहीं है। इनको तो ये जो सज़ा आतंकवादी की होती वही होनी चाहिए, क्योंकि समाज में नुकसान करने का काम दोनों कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक को आप भगवान का दर्जा दीजिए, स्टेज को आप माँ सरस्वती का वरदान समझिए, जो भी आप जिस भगवान को मानते जाइए, इज़्ज़त कीजिए। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट अगर आपका साफ हो, तो आप अगर मोदी जी पर भी कमेंट कर रहे हैं तो मोदी जी ताली बजाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आप राहुल गांधी जी पर, हम कर ही रहे हैं ना, पिछले 25 साल से मैं कर ही रहा हूँ, पिछले 30-40 साल से राजू श्रीवास्तव कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, 50 साल से जॉनी भाई कर रहे हैं। इन पर तो कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हाँ, कुमार विश्वास कितनी कविताएं करते लोगों पर, सामने नेता बैठे होते, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन। नीयत में जो है वो आपकी जनता की सेवा होनी चाहिए, ये नहीं कि यार मैं कुछ भी काला कांडी करूँ, जैसे वीरदास ने किया था। वीरदास ने क्या किया, उनकी एक फिल्म आने वाली थी OTT पे शायद, उसको प्रमोशन चाहिए था, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से फिल्म भी प्रमोट होगी और वो भी प्रमोट होगी। लेकिन ये सब चीज़ें टोटके जो है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। तो भैया पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। पब्लिक जो है रियल कानूनी तरीके से आपकी जांच करेगी, क्योंकि ये जनता नहीं है, जनता हवलदार है। राजेश खन्ना साहब ने पब्लिक है सब जानती, ये भी बोला था, और जनता हवलदार का रोल भी किया था। तो राजेश खन्ना बनो, ठीक है, ये बेकार के नन्ना मुन्ना मत बनो, गंदा मुन्ना मत बनो। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी। Well, I'm very excited. The party is super happening and it's very entertaining as well. And here's wishing Rihan a very, very happy birthday. Why don't you do something about you? I mean, about yourself, you want to say something? Sorry? अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? I'm Lavina Lodh. What do you do basically? I'm an actress, South actress. So what projects you are working and what the future? Abhi, my next project is coming on Amazon Prime with Ashmit Patel, and my last film which was released that was on Sony Live, Girl on Heels. How was working with you? Oh, amazing co-star, very supportive and awesome. It was awesome working with him. Well, अभी मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी because it's going to release in Feb, तो आप देख लेना. Thank you, thank you. मैं उनसे 10 साल जानता हूँ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनको बिज़नेस में बहुत अच्छे कर रहे हैं। पर उनका सामाजिक जो विज़न है, सामाजिक विज़न, वो भी बहुत अच्छा है। वो हमेशा हेल्प करते हैं इस पुअर पीपल को और ये सब, और उनका सोशल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। So when was the first time you met him and what was the feeling when you met him? I met him 10 years back and we felt like brothers and we felt like we know each other for a long time. What are the qualities you admiring लगती है आपको उनके बारे में? I think he's a humble person. He's helpful and he's happy. 3H: humble, helpful and happy. Okay, thank you. Him for the first time only, and I only want to say that happy birthday and enjoy your day. May your dreams come true. That's all. Thank you. Something about you, I mean, as a professional, I mean, you as a model. Yeah, where you're working but and, no, I'm meeting him first time. No. something about you yourself. देखते आगे काम करते. God knows.